हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाइजेंटाइन चित्रकला एवं स्टेन ग्लास के बारे में। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। चलिए, तो आज शुरू करते हैं। पहला जो यूरोपीय कला से शुरू होता है ये कला, इसमें हम बाइजेंटाइन चित्रकला एवं स्टेन ग्लास के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आए। ठीक है, चलिए, तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है बाइजेंटाइन कला का समय, किसकी बात कर रहा है? बाइजेंटाइन कला का समय पूछ रहा है। दूसरी शताब्दी से 10वीं शताब्दी, तीसरी शताब्दी से 14वीं शताब्दी, चौथी शताब्दी से 15वीं शताब्दी, 5वीं से 16वीं शताब्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चौथी शताब्दी से लेके क्या है 15वीं शताब्दी तक बाइजेंटाइन कला का समय माना जाता है। ठीक, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें दिया हुआ है, समझते चलिएगा चीज़ों को अच्छे से। कह रहा बाइजेंटाइन कला का समय जो है 330 ईस्वी से लेके 1453 ईस्वी। कितना है? 330 ईस्वी से लेके 1453 ईस्वी तक इसका समय काल माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या क्या दिया हुआ है इसमें। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। चौथी शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक रहा बाइजेंटाइन कला का नाम क्या था? बाइजेंटेनियन नामक नगर के आधार पर हुआ 330 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने इस नगर के में जीत दर्ज दिया और इसका नाम क्या रखा? कस्तूनिया रखा। ठीक है, चलिए अब आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न अगला क्या कह रहा है। चीज़ों को अच्छे से समझते चलिएगा ताकि गलती ना हो। ठीक, चलिए आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीजीटी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से समझिएगा। इस शासक ने बाइजेंटाइन मतलब किस शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला को बनाना रोक दिया? ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन, जस्टिनियन, इवान द टेरिबल और शार्लमेग। अब इसमें से बताइए कौन सा कला चित्र का जो है शासक था जिसने बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला दोनों को बनाने पर रोक लगा दिया था? तो ये आपके कौन थे? आपको फटाफट इसका आंसर देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बोलिए, इसका आंसर फटाफट दीजिए। इसके आंसर में कुछ सस्पेंशन है, बताते हैं आपको क्या चीज़ है। चलिए देखते हैं आगे तरफ क्या चीज़ें हैं इसमें, अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा चीज़ें। कह रहा है आकृति विरोधी युग लगभग 100 वर्षों तक रहा जिसमें आकृति चित्रण को निषेध कर दिया गया। इस संकरपुर युग का आरंभ लियो तृतीय के शासनकाल में हुआ, जब 726 ईस्वी में उसने कस्तूनिया के राजकीय प्रसादा के कांस्य द्वार पर स्थित ईसा के प्रतिमा को नष्ट करके उसके स्थान पर क्या क्रॉस कर दिया था। ठीक, याजिद द्वितीय ने बहुत बड़ी संख्या में ईसाइयों चित्रों तथा मूर्तियों को नष्ट कर दिया था। यह करवाया था। यह परिस्थितियां लगभग 100 वर्षों तक चली। कितने वर्ष तक? 100 वर्षों तक चली। और 1843 ईस्वी में मूर्ति विरोध सम्राट थियोफाइलस की पत्नी थियोडोरा ने अपने पुत्र और साम्राज्य के उत्तराधिकारी माइकले, ठीक है, तृतीय की संरक्षक के रूप में आकृति रचना फिर से वैध कर दिया और क्रॉस हटाकर ईसा को प्रतिमा को पुनः स्थापित कर दिया। ठीक है, चलिए तो अन्य महत्वपूर्ण देखते हैं कि ईसाई धर्म से संबंधित बाइजेंटाइन कला का वास्तु, मूर्ति शिल्प, मणिकुट्टम, भित्ति चित्र, पैनल, लघु चित्र इत्यादि के रूप में विकसित हुआ था। आप लोग समझ गए होंगे कि उस विकल्प में से कोई विकल्प नहीं था। इसमें से क्या है? इसके शासनकाल आते हैं और इसके शासनकाल में क्या समाप्त हो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगले इसमें क्या और दिया है। इस युग के बाद, किसकी बात कर रहा है? इस युग के बाद कला में दो प्रकार की आकृतियां चित्रित हुई। प्रथम प्रकार में सम्राटों को ईश्वर
कि सीधे वंश परंपरा से दिखाया जाने लगा। दूसरे में धार्मिक चित्र पुरानी पद्धतियों पर बनने प्रारंभ हो गए थे। पश्चिमी देशों में ईसाइयों का कला का स्वरूप पूर्वी देशों की भांति रहा, ठीक, और प्राय रोम पद्धति की कला पर सीरिया प्रभाव भी क्या देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है किसके समय में आया, आपको समझ में आ गया होगा। और कैसे क्या पतन करते थे लोग, कैसे उसको मना करते थे, कैसे शुरू करते थे, इस सब चीज़ों को आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हम लोग अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि वाइजेंटाइन कला किसके आश्रय में विकसित हुई? शासकों के, धार्मिक स्थलों के, पूज्यपतियों के, इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर आपको देना है धार्मिक स्थलों के। क्या? धार्मिक स्थलों के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए पहले चीज़ों को। कह रहा है कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध, ठीक है, किया गया। किसकी? आकृतियों चित्रों का। किस युग में? गोथिक कला में, वाइजेंटाइन कला में, ईसाई कला में, रोमन, ठीक है, किस कला में इसको समाप्त कर दिया गया था? तो वाइजेंटाइन की कला में चित्र क्या चित्रों पर रोक लगा। इसमें चित्र को बनाना वैध नहीं रखा जाता, गैर कानूनी, यानी कोई ज़रूरत नहीं था चित्र बनाने का, सीधा समझिए, मना कर दिया जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज़ों को पहले ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं पहले। वाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किसकी बात कर रहा है? प्रथम स्वर्णिम किस सम्राट का है? स्वर्णिम युग को पूछता है। स्वर्णिम युग होता है जिसके समय काल में सबसे अच्छा कार्य होता है किसी भी विभाग में। ठीक है, हेड्रियन, कॉन्स्टेंटाइन, जस्टिनियन और वेस्पियन तो किसके काल में होता है? कॉन्स्टेंटाइन के काल में। क्या होता है? स्वर्णिम युग होता है। किसके काल में? कॉन्स्टेंटाइन के काल में। सॉरी एक सेकेंड, वाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग पूछ रहा है, बता रहे हैं। प्रथम स्वर्णिम योजना जो होता है उसके समय में होता है। सॉरी, इसके समय में बता रहे हैं, जस्टिनियन के समय में, थोड़ा मिस्टेक हो गया। किसके समय में? जस्टिनियन के समय में। किसके समय में? जस्टिनियन के समय में। चलिए देखते हैं आगे क्या चीज़ दिया है। देखिए कह रहा वाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्ण युग जस्टिनियन, ठीक, का शासन काल था। जस्टिनियन के शासन में सर्वोत्कृष्ट दर्जे के बड़े आकार के चमकीले पच्चीकार चित्र बनाए गए। जस्टिनियन के समय में विशुद्ध अलंकृत कार्य अधिक प्रचलित थे। आकृति मूलक विषयों के अतिरिक्त पशु पक्षी ज्यामिति अभिप्राय संभवतः फारस आदि से आयातित होते थे। टेक्सटाइल डिजाइनों की आकृति बने। कहीं कहीं पर लिपि, खूपी, कौन सी लिपि? खूपी, लिपि का अर्थ समझने क्या बिना ही अलंकारिक अभिप्राय के रूप में प्राय शिलाओं के हंसियों, जो हंसिए होते हैं किनारे किनारे, उत्कीर्ण किया गया। ऐसी शिलाओं की एक पूरी श्रृंखला एथेंस में चर्च की दीवारों पर है, जिसे लिटिल मेट्रोपोलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिटिल मेट्रोपोलिस कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले चीज़ों को समझिएगा तब आंसर कीजिएगा। हम बार बार यही कहते हैं, पहले समझना, हमें रटना बिल्कुल नहीं। जब रटेंगे तो गलत करेंगे, जब समझेंगे सही करेंगे। समझ कर हमें पढ़ाई करनी। ठीक है, कह रहा है कि वाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है। बताइए किसमें? वेस्लिक गिरजा में, सान विताले गिरजा में, सेंट मार्क गिरजा में कि सेंट वसील गिरजा में। बातें कर रहा है कि वाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किसकी बातें कर रहा है? वाइजेंटाइन कला की बातें कर रहा है। तो सान विताले गिरजा में, किसमें? सान विताले गिरजा में जो है सर्वश्रेष्ठ वाइजेंटाइन कला का उदाहरण हम पाया जाता है। ठीक है, किसमें? सान विताले गिरजा में। चलिए आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या चीज़ दिया है समझते हैं पहले इसको, तब हम आगे तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कह रहा है कि रैन में जो है रवेन्ना के समान विताले के महामंदिर में गिरजा में सम्राट जस्टिनियन व सामग्री थियोडोर के परिचारकों सहित बने पच्चीकारी मोज़ैक चित्र
इसके विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है और इस कला की चरम उन्नति रवेन्ना के साथ क्या विताने नामक अष्टभुजी बाइजेंटाइन कला भवन में दिखाई देती है। ठीक है, बात समझ गए आप लोग? ठीक है, तो समझिए बात को। ठीक है, तब आंसर आपका सही से हो जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हमारा है अगला क्वेश्चन 7। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाइजेंटाइन कला की विशेषता। किसकी बातें कर रहा है? बाइजेंटाइन कला की विशेषता। मोजाइक भित्ति चित्र, चित्रित भित्ति चित्र, टेराकोटा भित्ति चित्र, फ्रेस्को भित्ति चित्र, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका फटाफट आंसर हो जाएगा मोजाइक भित्ति चित्र। किसकी बातें कर रहा है? मोजाइक भित्ति चित्र की बातें कर रहा है। चलिए आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, समझिए पहले। कह रहा प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला यहाँ पाए। किसकी बातें कर रहा है? प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला यहाँ पाई जाती कहाँ पर? कॉन्स्टेंटिनोपल में, मॉस्को में, रवेन्ना में और इस्तांबुल में। बताइए फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है? कॉन्स्टेंटिनोपल थोड़ा सा ये यूरोपियन शब्द है, थोड़ा कठिनाई होगी लेकिन समझिए चीज़ों को। क्या करा है? कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, जो प्रथम चरण के बाइजेंटाइन कला पाई जाती थी। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गले में दिक्कत है जिसकी वजह से समस्याएं थोड़ा हो रही है। चलिए अब हम पढ़ते हैं थोड़ा इनके बारे में। देखिए क्या दिया हुआ है। खैर प्रथम चरण के बाइजेंटाइन कला कॉन्स्टेंटिनोपल जो है में पाई जाती है। बाइजेंटियन नामक नगर को ही सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने जीत कर इनका नाम कॉन्स्टेनोपिल कस्तूनिया रख दिया। प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला में रोम, रवेन्ना तथा सैलोनिक प्रमुख थे। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेंट वसीले का मिर्जा कहाँ है? फटाफट इसका आंसर दीजिए, पीजीटी में पूछा गया है। सेंट वसील का क्या है? गिरजा पूछा है। कहाँ है? रोम में है, मॉस्को में है, कॉन्स्टेंटिनोपल में क्या पल में है कि वियना में है? तो इसका फटाफट आपको आंसर देना है। मॉस्को में। कहाँ है? मॉस्को में। ठीक है, चलिए अगला हम बढ़ते हैं। कह रहा मॉस्को क्या? सेंट वसील का गिरजा रेड स्क्वायर मॉस्को रूस में स्थित है। मॉस्को यानी रूस में स्थित है। ठीक है, चलिए ध्यान रहे आपको ये चीज़ें। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया हुआ है। प्रश्न क्या कह रहा है पहले समझिए। देखिए कि बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी इमारत। बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी इमारत की बातें कर रहा है। तो डेन का गिरजा, रोम का सेंट मारिया मेजिओरी के गिरजा, पूर्वी यूरोप के कैटांगोम और हेगिया सोफिया गिरजा। तो फटाफट आपको आंसर देना है इसका। यही आंसर सही हो जाएगा। हेगिया सोफिया गिरजा जो बाइजेंटाइन कला की दूसरी सबसे बड़ी इमारत है। हेगिया सोफिया गिरजा याद कर लीजिए। ठीक है, ध्यान से भूलेगा नहीं तब। चलिए कह रहा है बाइजेंटाइन कला की अन्य प्रसिद्ध इमारतें कौन कौन सी है? गेला प्लेसिडिया, सांतो सोफिया, सेंट मार्क, टोरसेल्लो तथा चर्च ऑफ द होली एपोल्सिस आदि। जस्टिनियन ने बहुत सारी इमारतों का निर्माण किया, लेकिन हेगिया सोफिया गिरजाघर का कार्य उसके महानतम कार्यकलाओं में से एक है और इस चर्च में मणिकुट्टम शैली का भी निर्माण किया गया था जो बेहद इम्पोर्टेंट थी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए पहले। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि बाइजेंटाइन कला में पीला रंग का प्रतीक। किसकी बातें कर रहा है? पीले रंग का प्रतीक क्या है? सूर्य का है, पीले फूल का है, आग का है या स्वर्ग का? बाइजेंटाइन कला में पीले रंग का प्रतीक किसकी है? बता सकते हैं? पीले रंग का प्रतीक है स्वर्ग का। किसकी प्रतीक है? स्वर्ग का। पीले रंग किसका प्रतीक है? स्वर्ग का प्रतीक है। बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसका प्रतीक है ये पीला रंग? स्वर्ग का प्रतीक है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉरी
हाँ ठीक है, तो देखिए पहले इसमें आगे देख लेते हैं, तब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारतीय सौंदर्य दर्शन के रंगों के प्रतीकात्मक प्रयोग का पूरा जोड़ दिया गया। सफेद रंग क्या है? शांति सात्विक का प्रतीक है। लाल शौर्य का प्रतीक है और वीरता का, और काला बुराइयों एवं मानसिक वृत्तियों का। इसी तरह जो है प्राचीन में जो है, और देखते क्या दिया है, प्राचीन ईसाइयों एवं बैजेंटाइन ईसाई, ठीक है, कला में पीला रंग जो होता है स्वर्ग का प्रतीक माना जाता है। बाइजेंटाइन में अगर देखा जाए ईसाई कला में पीला रंग को स्वर्ग के समान माना जाता था। अंगूर की वेली पुनर्जीवन की और मछली पवित्रता का प्रतीक। अंगूर की वेली जो होती है ये पुनर्जीवन की दर्शाती है, और मछली जो है पवित्र की प्रतीक है। और अतः प्रतीकों और चिन्हों को कला की भाषा में विशेषकर प्राचीन और मध्यकालीन युग में जोड़ दिया गया। इधर हाल में मॉडर्न आर्ट में यदा कदा इस प्रकार के प्रतीकों की पुनरावृत्ति शुरू हुई। किसमें? मॉडर्न आर्ट में, ठीक है, मॉडर्न आर्ट में बात कर रहा है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इस चीज़ों को समझिए। 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, वाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया जाता है? बताइए आप लोग। छतों और दीवारों की बात कर रहा है, मणिकुट्टम में, वास में, फ्रेस्को बूनो में कि फ्रेस्को सेको में? बताइए फटाफट इसका आंसर दीजिए। वाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों की किस विधि से अलंकृत की जाती हैं? बताइए फटाफट। तो इसका आंसर था किसमें? मणिकुट्टम। क्या? मणिकुट्टिम में। किसमें? मणिकुट्टिम में, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। वाइजेंटाइन कलाकारों ने रवेन्ना के सान विताले के महामंदिर में पच्चीकारी के साथ ही दीवारों में स्थान स्थान पर रंगीन कांच की खिड़कियां, मेहराब, गुंबद, अर्धवृत्ताकार गर्भगृह आदि के साथ साथ छतों और दीवारों पर विभिन्न प्रकार के मणिकुट्टिम चित्रों, मोजाइक पेंटिंग के द्वारा अलंकृत किया जाता था। इस तरह से अलंकृत किया जाता था। अन्य महत्वपूर्ण तत्व को हम देखते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण तत्व में क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है, समझिए इसको पहले। मणिकुट्टम विधि के पुराने उदाहरण रोमन शैली में बने पोम्पई नगर के छोटे छोटे आलों में मिले, ठीक। मणिकुट्टम पद्धति में संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? संगमरमर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। पूछता क्या है, मणिकुट्टम पद्धति में किसका प्रयोग किया जाता है? संगमरमर। कई क्वेश्चन आपको याद हो गए इसके इर्द गिर्द में। मणिकुट्टिम चित्रों के प्रारंभिक ईसाई उदाहरण मकदूनिया के चर्च ऑफ द होली एपोल्सिस में अंकित ईसा के जन्म के अतिरिक्त क्या है, उहरीद आदि स्थानों पर क्या है, ये मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज़ों को हम लोग समझेंगे पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, यूकेएलटी में पूछा गया है उत्तराखंड में कि मणिकुट्टम विधि के पुराने उदाहरण किस शैली और नगर में मिले? ध्यान से देखिए, प्रश्न को बारीकी से पढ़िए। प्रश्न को पढ़ने में ही हम गलती करते हैं, चीज़ों को समझिए। मणिकुट्टम विधि है कि पुराने उदाहरण किस शैली व नगर मिले हैं? गोथिक कला में बने पेरिस नगर, रोमन शैली में बने पोम्पई नगर, और मिस शैली में बने क्या है, मेफिक्स नगर, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रोमन शैली में बने पोम्पई नगर। किसकी बात कर रहा है? रोमन शैली में बने पोम्पई नगर, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले समझिए, उसके बाद हम लोग मारिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 कि वाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि द्वारा अंकित किया जाता है? बाइजेंटाइन के समय में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया जाता है? पहला कह रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा, कि मोजाइक पेंटिंग, पैनल पेंटिंग, फ्रेस्को पेंटिंग की फैब्रिक पेंटिंग। फटाफट इसका आंसर आपको देना है। किसमें किया गया था? जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए, आप फटाफट दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मोजाइक पेंटिंग। किस में जाएगा? मोजाइक पेंटिंग में, ठीक है। चलिए
आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए, कह रहा है कि मणिकुट्टम किसकी बात कर रहा है? मणिकुट्टम किस शैली की देन है? वाइजेंटाइन की देन है, रोकोक की देन है, गोथिक की देन है कि रोमनस की देन है? तो इसका आंसर आपको देना है फटाफट। ये वाइजेंटाइन की देन है। किसकी देन है? क्या है? वाइजेंटाइन की देन है। मणिकुट्टम किसकी देन है? वाइजेंटाइन की देन है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा, उसको पहले बारीकी से हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीज़ों को पहले समझिए। कह रहा है कि मणिकुट्टम पद्धति में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? वो किसकी बात कर रहा है? धातु की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मणिकुट्टम पद्धति में किस वस्तु, सॉरी ये वस्तु की बात कर रहा है, सॉरी मुझसे गलती हो गया, वस्तु की बात कर रहा है। प्रयोग किया जाता था किसमें? मणिकुट्टम में। रंगों की, संगमरमर की, लकड़ी की, सीमेंट की। तो वस्तु में कौन सा था? ये संगमरमर की वस्तु थी। कौन सी वस्तु थी? संगमरमर की वस्तु थी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से सुनिएगा, पहले क्वेश्चन को तब हल करिएगा। चलिए, तो आप इसी तरह से अगर पढ़ेंगे तो आपका क्या है, सिलेक्शन तय है। समझते हुए चलिए, क्या चलिए, समझते हुए चलिए। कह रहा कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस शैली में प्राप्त होती है? किसकी बात कर रहा है? कांच के रंगीन टुकड़ों की बात कर रहा है। वाइजेंटाइन कला में, आरंभिक ईसाई कला में, गोथिक कला में, शास्त्रीय कला में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाइजेंटाइन कला में। किस कला में? वाइजेंटाइन कला में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है देखिए, हम लोग समझते हैं। बाइजेंटाइन कला में रंगीन कांच के चौकोर टुकड़ों को, इस तरह के टुकड़ों को आरंभ में श्वेत पृष्ठभूमि पर फिर नीले और सुनहरी पृष्ठभूमि पर लगाए जाने लगा, और गेला प्लेसिडिपा चर्च का नीला वातावरण एक विचित्र सौंदर्य उत्पन्न करता था। अन्य महत्वपूर्ण तत्व के बारे में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, कह रहा है कि वाइजेंटाइन मणिकुट्टम के 3 महत्वपूर्ण युग थे। कौन कौन से? प्रथम युग में रोम क्या रवेन्ना तथा सेलोनिक के प्रमुख रूप में कार्य हुआ। द्वितीय युग में रवेन्ना में गेल प्लेसिडिया डिपा और जस्टिनियन तथा थियोडोरिक चर्च में मणिकुट्टम चित्र बने। तृतीय युग में कस्तुतनिया के सेंट मैरी कोरा सेनोलिक के चर्च ऑफ द होली एपोसिल्स आदि क्या है, क्या यहाँ पर देखी जाती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये 3 जो है युग था, और तीनों युग में क्या क्या था। अगर इस तरह से आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे तो कोई भी युग पूछेगा तो फटाफट आप उसका आंसर दे पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अगला क्वेश्चन, रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किस काल में हुआ? किसकी बात कर रहा है? रंगीन कांच की बात कर रहा है। मिस्र की कला में, जर्मन की कला में, ईसाई की कला में कि यहूदी की कला में? रंगीन कांच की बात कर रहा है तो आपको जवाब देना है ईसाई की कला में। किसकी कला में? ईसाई की कला में जो है क्या, रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग शुरू हुआ था। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला सॉरी इसमें थोड़ा देख लेते हैं तब अगले क्वेश्चन की तरफ चल बढ़ते हैं। क्या रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग ईसाई कला में हुआ? किस कला में हुआ? ईसाई कला में हुआ। और यही नहीं, इस ईसाई धर्म से संबंधित कला को वाइजेंटाइन कला भी कहा जाता था, और इसे मणिकुट्टम चित्र भी इसमें क्या शामिल था। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, जो क्या कह रहा है कि संपूर्ण रोमनस्क चित्रकला के प्रमुख चित्रकारों में से एक है। यहाँ क्वेश्चन को समझिए कि संपूर्ण रोमनस्क चित्रकला के प्रमुख चित्रकारों में से एक है मास्टर ऑफ मेडरिल और मास्टर ऑफ पेडरेट और मास्टर ऑफ ताहूत, और इनमें से कोई नहीं। इसको फटाफट आपको आंसर देना है
मास्टर ऑफ ताहूत। कौन थे? मास्टर ऑफ ताहूत जो थे संपूर्ण रोमन चित्रकला में से एक थे। मास्टर ऑफ ताहूत कौन थे? मास्टर ऑफ ताहूत। याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा इस चीज को। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्या चीजें दी हुई है थोड़ा देखते हैं। कह रहा स्पेन में बाइजेंटाइन परंपरा में कार्य करने वाले कैटालोनियों के 3 प्रसिद्ध चित्रकार थे, मास्टर ऑफ ताहूत, मास्टर ऑफ मेड्रिली, ठीक, तथा मास्टर ऑफ पेड्रेट। इनमें से मास्टर ऑफ ताहूत को संपूर्ण रोमन चित्रकला में प्रमुख चित्रकार में से एक माना जाता था, मास्टर ऑफ ताहूत को। और आकृतियों की सुस्पष्ट रेखांकन व्यंजना क्षमता इसकी प्रधान विशेषता है। मास्टर ऑफ क्या पेड्रेट की रेखाएं योजनाबद्ध हैं और उसमें प्रायः सिंदूर और कृमिदान भरे भूरे पीले रंग और भड़कीले आकृतियां इसमें क्या थी? समाहित थी। बात समझ गए आप लोग? चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 ठीक है। चलिए सब प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी ने पेपर में ये पूछा गया है, तो हमें अच्छे से इसको कवर करना है। चलिए कह रहा है कि गोथिक कला का प्रधान केंद्र रहा, किसकी बातें कर रहा है? गोथिक कला का प्रधान केंद्र रहा इटली, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस का। बताइए इसका, फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्या रहा था गोथिक कला के लिए प्रधान केंद्र? इटली था। क्या था? इटली था। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा, क्या चीज़ें दी हैं। गोथिक कला का प्रधान केंद्र इटली रहा और इटली में वेनिस के निकट कांच में धातु ऑक्साइड मिलाकर रंजित कांच बनाने की विधि प्रचलन थी। बात समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसको गौर से पढ़िए, उसके बाद फटाफट इसका जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का थोड़ा सा क्वेश्चन क्या अपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है? अपूर्ण। कह रहा 12वीं का स्थान में लिया गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज है, मतलब पूरा नहीं है ये, बरोक करा। चलिए छोड़िए इसको, आगे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या चीज़ें दी जानकारी ले लेते हैं। कह रहा 12वीं शताब्दी के मध्य से गोथिक कला ने धीरे धीरे रोमनस्क शैली का स्थान ले लिया। वास्तुकला की शैली में रोमन प्रवृत्तियों के स्थान पर नवीन प्रयोग किए गए, जिससे गोथिक शैली का विकास हुआ। रोमनस्क कला प्रधानतः 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में फली फूली, किंतु कुछ क्षेत्रों में 13वीं शताब्दी में में भी चलती रही। जिसमें गोथिक कला क्या शैली कहा जाता है, वह वास्तव में क्या था? से ही चली आ रही है, पहले से ही चली आ रही रोमनस्क प्रवृत्तियों का ही व्यवस्थित रूप है। इसमें ईसाई धार्मिक और रोमनस्क परंपराओं का क्या था? समिश्रण था। क्या था? समिश्रण हुआ था। ठीक है। चलिए कंप्लीट हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फ्रेंच रोमनस कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है पोइतु की चर्च में, सिस्टाइन चैपल, कॉन्ट्रैक्ट की चर्च, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें फटाफट आपको आंसर देना है पोइतु के चर्च में। किसके? पोइतु के चर्च में। चलिए आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। कह रहा फ्रेंच रोमनस कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पोइतु के वेनेडिकाइट इन, ठीक है, वेनेडिक्टाइन चर्च में सुरक्षित है, और इस भवन के समस्त भाग सुंदर चित्र तथा आरेखों द्वारा अलंकृत है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं पहले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोथिक कैथेड्रल स्मारक और केब्रो को किसके उपयोग से सजाया जाता था? किसके उपयोग से? भित्ति चित्र से, पेंटिंग से, मूर्तियां से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। चलिए
अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। क्या कह रहा है कि गोथिक कैथेड्रल स्मारकों और कब्रों को भित्ति चित्रों और मूर्तियों के उपयोग से सजाया जाता था। ठीक है, इसी से सजाया जाता था। चलिए, थोड़ा तबीयत सही नहीं है, कृपया आप लोग कंप्रोमाइज़ करिएगा। मेरा काम है थोड़ा सा पढ़ा देना, और समझिएगा आप लोग बारीकी से। कौन सी स्थापत्य कला शैली में चित्रण हेतु बहुत कम भित्ति धरातल उपलब्ध होती है? बात समझ रहे हैं आप लोग क्या कह रही है? पहला कह रहा है रोमानेस्क स्थापत्य कला, गोथिक स्थापत्य कला, बाइजेंटाइन स्थापत्य कला और प्रारंभिक ईसाई की वास्तव्य कला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? गोथिक। कौन सा हो जाएगा? गोथिक कला। चलिए, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको समझते हैं हम लोग। पहले इसकी चीज़ों को समझ लेते हैं, तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोथिक स्थापत्य कला में भवन प्राय लंबे पतले खंभों और नुकीले मेहराब में से ही बने हैं। इसमें दीवारें बहुत कम हैं, खंभों पर मूर्तियां उत्कीर्ण है, दीवारों के स्थान पर बड़े बड़े ऊंचे दरवाजे तथा खिड़कियां हैं, और इस प्रकार भित्ति चित्रों हेतु इन भवनों में कम स्थान, रंजित कांच की खिड़कियों की अधिक, कई छोटे छोटे पैनल चित्र बने, पुस्तक चित्र भी हुआ है। इस तरह से लोग बनाते थे। बात समझिए किस तरह से बनाते थे लोग। बाइजेंटाइन कला को इस तरह से नुकीले बनाते थे, बड़े बड़े दरवाजे बड़े बड़े इस तरह से बनाते थे, खूब नुकीले नुकीले बनाते, इतना नुकीले बनाते थे कि मत पूछिए, इस तरह से घर को बनाते थे। ठीक है, चलिए हम आगे तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक ईसाई, शुरुआत की ईसाई कला का प्रारंभ किस देश में हुआ? इटली में हुआ, जर्मनी में हुआ, फ्रांस में हुआ, मिस्र में हुआ? तो फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा? इटली। क्या हो जाएगा? इटली में प्रारंभिक ईसाई कला की शुरुआत हुई थी। चलिए देखते हैं क्या चीज़ दिया हुआ है इसमें थोड़ा सा। प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभिक इटली रोम में से हुआ। रोम में स्थित समाधियों से प्राप्त चित्रों को प्रारंभिक ईसाई कला चित्रकला माना जाता है। ठीक है, प्रारंभिक चित्रकला माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समय की बात कह रहा है इसमें कि मिस्र, किसकी बात कर रहा है? मिस्र की, ठीक है, प्रथम भवन निर्माण कला कितनी पुरानी है? मिस्र की बात कर रहा है। मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला कितनी पुरानी है? 3000 BC, 5000 BC, 1095 BC, 2500 BC। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2500 BC हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला जो है 2500 BC पुरानी है। चलिए आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये क्या चीज़ है इसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए, मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला लगभग 2500 BC पुरानी है। मिस्र की नगर सभ्यता की कला अंत्येष्टिक मृतक संस्कारों की कला है, और इसका प्रथम केंद्र मकबरा है, जिसका राजकीय विशाल रूप ही पिरामिड है। इस कला का इतिहास लगभग क्या 3000 वर्ष से व्यवस्थित रूप से मिलता है। मिस्र के इतिहास का प्रथम महत्वपूर्ण युग तीसरे से छठवें राजवंश तक रहा, जिसमें प्राचीन क्या राज्य कहा जाता था। तृतीय राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्राट जोफर था। कौन था? जोसर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा। जोसर था जिसने मैफिक्स, ठीक है, और सक्कारा में अनेक सुंदर और प्रसिद्ध समाधि गृहों का निर्माण कराया, और मिस्र में पाषाण निर्मित भवनों की विशाल समृद्ध योजना का आरंभ सर्वप्रथम यहीं से शुरू होता है। ठीक है, चलिए इस तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पहले समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि मोजाइक कला संबंधित है। कौन सी कला की बात कर रहा है? मोजाइक कला संबंधित है बाइजेंटाइन कला से, आधुनिक कला से, शास्त्रीय कला से, गोथिक कला से? तो ये आपका फटाफट आंसर होगा बाइजेंटाइन कला से। किस कला से? बाइजेंटाइन की कला से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं
इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, क्या चीज़ें उसमें दी हुई है, समझते हैं पहले इस चीज़ों को, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, कह रहा है कि मोजाइक कला बाइजेंटाइन कला से संबंधित है क्योंकि मोजाइक कला बाइजेंटाइन कला की एक महत्वपूर्ण देन है तथा विश्व प्रसिद्ध उदाहरण के रूप में इसकी गणना भी की जाती है। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको पहले देखते हैं तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु बनाई गई थी? सामाजिक, धार्मिक, ठीक है, और दो विकल्प क्या दिया हुआ है, धर्मनिरपेक्ष और क्या है, प्रकृति दृश्यावली। नहीं, कोई नहीं था इसमें। बी ऑप्शन आपका सही था। और ये बी ऑप्शन कौन सा था? धार्मिक। धार्मिक से संबंधित चित्रों को इसमें क्या किया था, निर्माण किया जाता था। तो बाइजेंटाइन कला लगभग पूरी तरह से कलात्मक शब्दों में सावधानी से नियंत्रित चर्च धर्मशास्त्र की अवैयक्तिक अनुवाद के साथ अधिक विशेष रूप से धार्मिक से संबंधित अभिव्यक्ति थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम जो है बाइजेंटाइन कला के बारे में पढ़े हैं। और नेक्स्ट हमारा क्लास रहेगा कौन सा, देख लीजिए ध्यान से, ये हमारा अगला क्लास रहेगा पुनरुत्थान एवं पुनरुत्थान कालीन, ठीक है, चित्रकला का युग हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा गले में दिक्कत होने की वजह से हम वीडियो आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ठीक है, ओके, चलिए।